श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से श्री जम्बेश्वर भगवान ने 4 नए बिश्नोइयों के साथ उन दोनों को चित्तौड़ भेज दिया और उनसे कहा कि हम तुम्हें चित्तौड़ में पुनः मिलेंगे। एक झारी माला और सुलझावणी यानी कि कंगी झाली रानी को सौगात में देने के लिए श्री देव ने बिश्नोइयों को दी। रानी बिश्नोइयों ने चित्तौड़ में जाकर झाली रानी को माला, झारी व सुलझावनी श्री देव जी की ओर से दी। रानी ने कहा कि संसार के कर्ता धर्ता कहाँ है, वे मुझको कब दर्शन देंगे तथा वे कुशल पूर्वक तो होंगे। तब बिश्नोइयों ने कहा कि रानी तुम चिंता मत करो, भगवान नगर में आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद श्री जम्बेश्वर भगवान रानी के मंदिर में प्रकट हुए। श्री देव जी का दर्शन पाकर झाली रानी ने दिव्य आनंद का अनुभव किया। तत्पश्चात श्री जम्बेश्वर भगवान ने राजा संग्राम सिंह और झाली रानी को धर्मपूर्वक राज्य करने की सलाह दी। महाराज राणा सांगा ने श्री देव जी की सभी आज्ञाएं मान ली तथा बिश्नोइयों का दान टैक्स माफ कर दिया। तदुपरांत राजा सांगा ने झाली रानी से पूछा कि क्या तुमने पहले भी कभी श्री जम्बेश्वर भगवान के दर्शन किए थे? बिना जाने झाड़ी, माला और आदि वस्तुओं की सौगात कैसे भेजते? तब रानी ने कहा कि तुम पहले जन्म में मारीच नामक राक्षस थे तथा श्री रामचंद्र जी के बाण से मरकर स्वर्गवास पाए थे। तब मैं सीता जी के रूप में थी। मैंने लक्ष्मण जी का वचन नहीं माना, अतः मैंने पुनः झाली रानी के रूप में शरीर धारण किया है। मेरा मन सोने के मृग बने हुए तुम्हारे में चला गया था, अतः इस बार मैं भगवान से पृथक हो गई। श्री जम्बेश्वर भगवान श्री भगवान राम के ये अवतार हैं तथा इस बार 12 करोड़ जीवों का कल्याण करने के लिए सम्राथल नामक रेतीले दोहरे पर आसन लगाया है। इस वृत्तांत को सुनते ही राजा सांगा को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। तब श्री सांगा ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री जम्बेश्वर के चरणों में नमस्कार किया। थोड़ी देर में ही श्री देव जी वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री जम्बेश्वर धर्म की स्थापना के लिए इस प्रकार की लीला प्राय करते थे। एक बार बीकानेर के राजा लूणकरण जी से एक सुंदर घोड़ा जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने मांगा। जब बार बार कहने पर भी लूणकरण जी ने अपना घोड़ा उन्हें नहीं दिया, तब उन दोनों के मन में हठ व थोड़ा थोड़ा द्वेष हो गया। ऐसी अवस्था में जब दोनों श्री देव जी के पास पहुंचे, तब उन्हें पूर्ण गुरु जी ने शब्द सुनाया। ओम मैं कर भूला मांड पिराणी, काचे कंद अगाजू, काचा कंद गले गल जाय से, विखर जेला राजो गड़बड़ गाजा, काय विबाजा कण बिन कुकस काया लेना, काय बोलो मुक्त आजो, भरमी वादी अति अहंकारी, लावत यारी पशुआ पड़े भ्रांति, जीव गुणा से लाहे काणी, लोभ सवारत खाइबा खाज खाजो, जो अति काले लेजम काले ते पण शीणा, जिही का लंका गढ़ था राजो, बिन हस्ती पाखर बिन गज गुड़ियो, बिन ढोला ढूमा लाकड़ियो, जाके परसन बाजा बाजे, सो अपरंपर काय न जंप्यो, हिंदू मुसलमानों डर डर जीव के काजे, रावा रंका रावा राजा रावा रावत राजा, खाना खोजा मीरा मुल्का गंग फकीरा, गंगा गुरुआ सुरनर देवा, तीमुर जुलंगा ऐसा जोसा साह पुरोहिता, मिश्री व्यासा रूखा बृंखा आव घटंती, अतरा महे कोण विशेषो, मर्णद एको मागो पशुम केरू, लहेन फेरू कहे जमेरू, सब जग केरू, साचे से हर करे गणेरू, ऋण शाणे जू बिखर जेला, ताते मेरू ने तेरू, बिसर गया ते मागू, रक्तु नातु सेतु धातु, कुमला वेजु सांगू, जीवर पिंड बिछोया, होशी तादिन दाम दुगाणी, आडन पेको रति बिसोवर सिंजे नाही, ओ पिड काम ने काजू, आवत काया ले आयो थो जाते सु को जागो, आवत क्षीण एक लाई थी पर जाते क्षीण ने लागो, भाग प्राप्ति कर्मा रेखा दरगे, जबला जबला मागो, बिरखे पान जड़े जड़ जायला, ते पण तई ने लागू, सेतु दगदू कवलज कलियो, कुमलावे जो सांगू, ऋतु बसंती आई और भलेरा सांगू,
भूला तेन गया रे प्राणी तिही का खोज न मांगू। विष्णु विष्णु भण लई न साई, सुर नर ब्रह्मा को न गाई। ताते जबर बिन ढसी रे भाई, बास बसंते किवी न कमाई। जबर तना जमदूत दहिला, ताते तेरी कहाँ न बसाई। व्याख्या ओम मैं कर भूला मांड प्राणी है जेत सिंह, तुम अहंकार व अज्ञान के वशीभूत होकर इस दृश्य प्रपंच को ही सब कुछ मान रहे हो, सो उचित नहीं है। काचे कंद अगाजू, ये पंच भौतिक शरीर चाहे मानव के हो या चाहे पशु पक्षियों के हो, कच्चे अर्थात नाशवान व परिवर्तनशील है। अतः थोड़े दिन के लिए व्यर्थ में क्यों इतना विचार कर रहे हो। काचा कंद गले गल जाए से किसी दिन ये सभी परिवर्तनशील शरीर नाश हो जाएंगे तथा बिखर जेला राजो, यह तुम्हारा राज सिंहासन भी इस रूप में नहीं रहेगा। पता नहीं इस धरातल पर भी किस किस वंश के व्यक्ति राज्य करेंगे। गड़बड़ गाजा काय विबाजा, मूर्ख प्राणियों के समान अधिक दिखावे में आकर कण बिन कुकस काय लेना। व्यर्थ के कार्य छोटी मोटी वस्तुओं के लिए दूसरों से वाद विवाद करना क्यों कर रहे हो। जिस प्रकार अनरहित दूर होता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों के लिए वाद विवाद कर समय को नाश करना सारहीन कार्य है। अर्थात सात्विक बुद्धि व भगवान की भक्ति बिना, धन धान्य व कुटुंब परिवार बिना अन्न दूर के समान है। काय बोलो मुक्ताजो, मुख के द्वारा अभिमान के अपशब्द किसी के प्रति मत बोलो। भ्रमी वादी अति अहंकारी, भ्रांत अज्ञानी पुरुष वाद विवाद से अहंकार के वश होकर लावत यारी न करने योग्य कार्यों से प्रीति करते हैं। पशुआ पड़े भ्रांति, ऐसे भ्रांत अज्ञानी व्यक्ति प्राय शरीर छोड़कर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जीव विनाशे लाहे कारणे, लोभ सवारत खायबा खाछ अखाजो। ऐसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर को नित्य समझकर लोभ व जीव के वशीभूत होकर असहाय जीवों की हत्या करते हैं तथा न खाने योग्य तामसी वस्तुओं को खा जाते हैं। जो अति काले लेजम काले, ऐसे महाअधम व्यक्ति काल आने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इनको यमराज के यहाँ पाप कर्मों के फल भोगने के लिए ले जाया जाता है। तेपन शीणाति ही का लंका गढ़ था राजो, वह रावण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसको रहने के लिए लंका का अभेद दुर्ग मिला हुआ था। बिन हस्ती पाखर, बिन गजगुडियो, बिन ढोला ढूमा लाकड़ियों। कुक्रम गामी रावण की मृत्यु होने पर उनके साथ हाथी घोड़े पालकी आदि कोई भी संपत्ति नहीं गई तथा न उसके साथ ढोल और नगाड़ों लकड़ियों को बजाने वाले डूम आदि गए। जाके प्रश्न बाजा बाजे, सो अपरंपर काय न जप्यो। हिंदू मुसलमानों, जिस परमात्मा के प्रसन्न होने पर अनहाद नाद के बाजे बजते हैं, उस परम पिता परमात्मा को जो संसार में व्यापक हो तथा संसार से बाहर भी हो, वे अपरंपर कहलाते हैं। क्यों नहीं जप आदि के द्वारा प्रसन्न करते हो। वे परमात्मा हिंदू मुसलमान आदि सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से हितैषी हैं। अतः तुच्छ विचार छोड़कर उनका जप स्मरण व ध्यान करना चाहिए। डर डर जीव के काजे, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए व्यक्ति को सदा दुष्ट कार्यों से डरना चाहिए। रावा रंग का राजा रावा, रावत राजा खाना खोजा, मीरा मुल्का गंग फकीरा, गंगा गुरुआ, सुनर देवा, तिमिर जुलंगा, आयसा जोसा, राव साहब सरकारी अधिकारी, कंगाल बड़े राजा, सामान्य रियासतों का राजा, इस्लामी रईस, खान साहब, मीर साहब, मिल्की, इस्लामी मत के फकीर, लंबी लंबी जटा वाले जो गुरु पद की इच्छा से शिष्यों के गले में कंठी बांधा करते हैं, साधारण देवता, मनुष्य, राम कृष्ण आदि अवतार, तैमूर लंग आदि खूनी बादशाह, इस प्रकार के जो सुने या देखे गए हैं, वे सब के सब काल क्रम से अस्तित्व छोड़कर संसार से चले गए तथा शाह पुरोहित श्री मिश्री व्याख्या रूखा वृखा आव घटंती अतरा में महकुण विशेषो सेठ पुरोहित, जो ब्राह्मण यजमान का पूरा पूरा सब प्रकार से हित करे सो पुरोहित कहलाता है। मिश्र तथा व्यास वंश के पंडित व वृक्ष आदि की भी दिन प्रतिदिन आयु घटती जाती है। अतः इन सब में क्या विशेषता है। अर्थात परम पिता परमात्मा के जप व ध्यान के बिना पांच भौतिक शरीर तो सभी के समान ही है। मरण एक को मांगो, इन सभी को एक दिन इस शरीर को छोड़कर संसार से जाना पड़ता है।
पशु मकेरू लहे न फेरू। अज्ञानी व्यक्ति पशु के समान विचार नहीं करता तथा कहे जमेरू सब जग फेरू। जब तक संसार में रहता है सबसे कहता रहता है कि मैंने यह काम कर लिया या यह सब कुछ मेरा है। साचे से हर करे गणेरू। इस संसार को सत्य नित्य मानकर राग द्वेष के वशीभूत रहता है। ऋण छाने जो बिखर जेला जाते मेरू ने तेरू। यह सारे लौकिक पदार्थ धन संपत्ति हाथी घोड़े शरीर आदि जंगल में पड़े हुए छाणों उपलो कंडों की तरह थोड़े दिन रहकर पृथ्वी में मिल जाएंगे। अतः इन अनित्य पदार्थों से अधिक राग द्वेष करना उचित नहीं है। अर्थात अधिक मेर तेर में पड़कर व्यक्ति आत्म कल्याण से वंचित रह जाता है। बिखर गया ते मागू। हे प्राणी, तू कल्याण का रास्ता भूल गया है। रक्तु नातु सेतु धातु कुमला वेजु सांगू। यह पंच भौतिक शरीर चाहे मानव का हो चाहे पशु पक्षियों का हो, रक्त मांस अस्थि वीर्य आदि से बना हुआ एक पिंजरा है। जब प्राण छूट जाते हैं तब कटे हुए हरे साग की भांति सूख मुरझा जाता है। जीवर पिंड बिछोवा होइसी ता दिन दाम दुगानी। जिस दिन जीवात्मा शरीर से अलग हो जाता है उस दिन इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। अर्थात जीवात्मा के निकलने पर शरीर से न कोई प्यार करता है न उसके पास अधिक देर तक बैठने की इच्छा होती है। आडन पेको रति बिछोवो सीजे नाही। उस समय ओढ़ने के लिए एक कफन का कपड़ा तथा भूमि सोने के लिए मिलती है। किसी प्रकार की सुख सामग्री उस समय उपलब्ध नहीं होती अथवा कोई भी भौतिक पदार्थ उसको सुख नहीं दे सकते। ओ पिंड काम न काजू। मृतक शरीर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता तथा न सवजन उस शरीर से कोई कार्य ले सकते हैं। आवत काया ले आयो तो जाते सुख को जागो। आते समय यह जीव इस शरीर को साथ लेकर आया था, जाते समय देह को छोड़कर अकेला जाता है। केवल पाप पुण्य सूक्ष्म रूप से साथ जाते हैं। आओ क्षीण एक लाई थी पर जाते क्षीण न लागो। इस जीवात्मा को शरीर धारण कर आते समय कुछ काल लगा था पर शरीर छोड़कर जाते समय एक क्षण एक पल भी नहीं लगता। भाग प्राप्ति कर्मा रेखा दरगे जबला जबला मागो। इस जन्म में मनुष्य जैसे शुभ या अशुभ कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार वैसी ही गति उस व्यक्ति की हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति धर्म मार्ग को छोड़कर छल कपट हिंसा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह अति निंदनीय जीवन व्यतीत करता हुआ शरीर छोड़कर छोटे बड़े पशुओं की योनि में जन्म लेता है अथवा महाघोर नरक में यातना पाता है। तथा जो व्यक्ति धर्म में बुद्धि रखकर परोपकार करता हुआ सात्विक जीवन यापन करता है वह या तो अच्छे कुल में शरीर धारण करता है अथवा ज्ञान पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। बिखरे पान झड़े झड़ जायला ते पण तई न लागू। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते झड़ जाने पर पुनः वे पत्ते उस वृक्ष पर लग नहीं सकते उसी प्रकार यह शरीर छूटने पर पुनः मिलना असंभव है। अर्थात प्रकृति के नियमानुसार वह शरीर कभी नहीं मिल सकता। यदि शुभ कर्म किए होंगे तो दूसरा मानव शरीर मिल सकता है। सेतु दग्धु कवलज कलियो कुमला वेजु सांगू। शीतकाल में अनेक प्रकार के सफेद लाल पीले फूलों की कलियां व शाक अत्यधिक शीत के कारण मुरझा जाते हैं तथा नष्ट भी हो जाते हैं। इस तरह के प्राणियों के शरीर भी काल आने पर बुढ़ापे के कारण जर्जर होकर नष्ट हो जाते हैं तथा ऋतु बसंती आई और बलेरा सांगू। बसंत ऋतु के आने पर पुनः फूलों की कलियां व शाक हरे हो जाते हैं। इसी प्रकार समय आने पर जीवात्माओं को अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में शरीर मिल जाते हैं। भूला तेन गया रे प्राणी तिही का खोज न मागू। अरे प्राणी, क्या तू उस काल को भूल गया जो इस समय परम पिता परमात्मा के मार्ग को नहीं खोज रहा था। परमात्मा के जप व ध्यान से ज्ञान होने पर काल का भय मिट सकता है। अथवा दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जो मानव परमात्मा को भूलकर कुमार्ग पर चले उनके मार्ग पर कभी मत चलो। विष्णु विष्णु मण लई न साई सुनर ब्रह्मा को न गाई। जिस श्री अनादि विष्णु भगवान का देवता मानव ब्रह्मा जी व महादेव जी ने जप व ध्यान किया था उनके नाम से कीर्तन किए हैं उस विष्णु भगवान का जप क्यों नहीं किया तथा अपने हृदय में क्यों नहीं बिठाया। ताते जबर बिन ढसीरे भाई। अतः
जब तप व ध्यान बिना अति बलवान यमदूत तुम्हें काल आने पर पकड़ कर ले जाएंगे। बाष्प